हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम थोड़े क्वेश्चन देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैलेंडर। एप्टीट्यूड सीरीज़ का ये कैलेंडर टॉपिक चल रहा है और उसमें हम थोड़े क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने पहले बेसिक्स जो है इसका वो नहीं समझा है तो वो वीडियो देख लो, फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। सो देखो, फाइंड द नंबर ऑफ लीप ईयर बिटवीन 1943 एंड 2011। बेसिक सा क्वेश्चन है, बट आपको लगेगा कि ये तो काउंट कर सकते हैं, बट ये इट विल ऑक्यूपाई सम टाइम। आपका थोड़ा टाइम जो है ना वो लगेगा इसमें, बट अगर देखो ट्रिक समझ जाओगे तो बहुत सिंपल सा है। एक तो है कि आपको सीरीज बना लेनी चाहिए। पहले देखो, बिटवीन लिखा है, एक चीज़ नोटिस करो, बिटवीन लिखा है तो ये दोनों ही ईयर जो है वो काउंट नहीं करने हैं, आपको ये एक्सक्लूड करने हैं, राइट। दिस बोथ ईयर विल बी एक्सक्लूडेड। अब अगर फ्रॉम लिखा होता कि फ्रॉम 1943 टू 2011 तो आपको ये दोनों काउंट करने हैं, बट यहाँ पे बिटवीन है तो हम काउंट नहीं करेंगे, राइट। तो 1943 के बाद वाला पहला जो लीप ईयर है वो 1944 है, तो वहाँ से लेके आपको स्टार्ट करना है 2011। तो 2011 तो लीप ईयर है नहीं, तो उसके पहले कौन सा आता है 2008। तो यहाँ तक की एक सीरीज बनाओगे और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला है Tn = a+n-1d, इससे भी सॉल्व कर सकते हो आप। तो देखो, मैंने a क्या हो जाएगा आपका 2000 एंड सॉरी Tn क्या हो जाएगा 2008, a की वैल्यू 1944 प्लस n-1 डिफरेंस जो है 4 का है। तो ऐसे करके सॉल्व किया मैंने तो n की वैल्यू मुझे मिली 17, मतलब कि इसके बीच में 17 लीप ईयर है, राइट। अब अगर मान लो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं। तो एक चीज़ है जो आगे पढ़े थे हम कि एक 100 ईयर की बात अगर हो रही है तो उसमें 24 लीप ईयर हो सकते हैं या 25 लीप ईयर हो सकते हैं, राइट। तो देखो, हम अगर काउंट करें पहले 1901 से लेकर के 2000 तक की बात करें तो इसमें कितने लीप ईयर है बताओ, 25। क्यों? क्योंकि इसमें 2000 जो है वो सेंचुरी है और उसको 400 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 25 क्या है, लीप ईयर। अब इसमें आपको काउंट कहाँ से करना है, 1943 से। तो मतलब 1943 के पहले कौन सा ईयर है, 1940 इटसेल्फ, 1940 लीप ईयर। तो 1940 तक कितने लीप ईयर होंगे, वो तो सिंपल सी बात है 10 लीप ईयर होंगे। माइनस कर दो क्योंकि वो काउंट नहीं होने वाले हैं। तो 25 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 15। ओके, तो अब अभी हम कहाँ तक पहुँचे, 2000 तक। हमें जाना है 2011 तक। तो 2011 तक जाने के लिए आपको पता है कि 2000 के बाद 2004 एंड 2008 ये दोनों ईयर आएंगे लीप ईयर, तो +2 कर दो और दैट विल बी 17। ऐसे भी आप काउंट कर सकते हो, ठीक। तो ये सिंपल सी चीज़ है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा, तो आपको आइडियाज़ भी आते रहेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, राइट। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर विल हैव अ कैलेंडर सिमिलर टू द ईयर ऑफ 2011। 2011 से मैच करता हुआ वैसा सेम कैलेंडर किसका होगा वो आपको देखना है। यहाँ पे ऑड डेज की जो बात है वो बहुत ही डीप में आपको समझनी पड़ेगी, राइट। सेम कैलेंडर होने के लिए एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि सेम कैलेंडर का मतलब क्या होता है कि कोई भी ईयर का फर्स्ट डे जो है वो जो दिन पे चालू हुआ है वही दिन पे अगर किसी एक और ईयर का फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है तो उनका कैलेंडर सेम होगा, करेक्ट। मतलब मान लो कि 2001 में फर्स्ट डेट जो है वो मंडे से स्टार्ट हुई थी और 2010 में भी ऐसा ही हुआ कि फर्स्ट डेट जो है कहाँ से हुई, मंडे से, तो इनका कैलेंडर सेम होगा। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया आपको, राइट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि 2011 से मैच करना है हमें, तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे जो नंबर दिया है ना उन दोनों के साथ, उन दोनों के बीच में नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट कर लेते हैं। अगर नंबर ऑफ ऑड डेज उनके बीच में 7 या 7 के मल्टीपल में है, देखो ध्यान से, 7 या 7 के मल्टीपल में, तो उनका कैलेंडर सेम होगा, अदरवाइज वो कैलेंडर चेंज रहेगा। कैसे? जैसे मान लो कि 2001 जो था उसका फर्स्ट जनवरी जो था वो मंडे पे पड़ता था। अब 2001 में कितना ऑड डेज होंगे, एक ऑड डेज। तो 2002 का फर्स्ट जनवरी कब में पड़ेगा,
मंडे के बाद ट्यूसडे, क्योंकि इसके बाद एक ऑड डे है तो एक ऑड डे ऐड होगा, मतलब ये ट्यूसडे पे आएगा। फिर 2002 में भी 1 है तो 2003 का जो है वो कब आएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे पे। 2004 के बाद, अच्छा 2004 में वेडनेसडे है तो 2004 में भी 1 है, तो वो ऐड करोगे आप, तो इसका भी फर्स्ट कैसा आएगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे। अब 2005 की अगर मैं बात करूं तो वो 2004 का थर्सडे था, बट 2004 में लीप ईयर है तो 2 ऑड डेज है, तो वो ऐड करने से आपका थर्सडे के बाद फ्राइडे एंड सैटरडे पे पड़ेगा। तो ऐसे काउंट करना है। बट जिसमें 7 डेज हो जाएगा तो वो तो घूम के वहाँ पे ही आ जाएगा, राइट। मतलब मान लो कि इसका मंडे पे है और बाद में बीच में कोई एक ईयर है जिसके इन दोनों के बीच में ऑड डेज 7 हो जाते, तो मंडे से स्टार्ट करके 7 डेज घुमाओ तो वापस आप मंडे पे आओगे, करेक्ट। तो वो वाली चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं हम। पहले 2011 और 2016 तक काउंट करते हैं। देखो 2016 कभी ख़त्म नहीं होगा, तो हम जो काउंट करेंगे वो 2011 से करेंगे एंड 2015 तक करेंगे, क्योंकि अभी 2016 का तो कैलेंडर हमें बनाना है, राइट। मतलब फर्स्ट डे तक ही जाना है उसके। तो 2011 एंड 2016 के लिए काउंट करें तो 2011 में कितना ऑड डेज है, 1। 2012 में 2, 2013 में 1, 2014 में 1, 2015 में 1। अब 2015 तक ही जाएंगे, क्यों, 16 पे तो हमें बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें ऑड डेज 6 है, मतलब इन दोनों का कैलेंडर सेम नहीं हो सकता। ये नंबर क्या आना चाहिए, 7 का मल्टीपल, तभी सेम होगा, राइट। अब 2011 एंड 2017 की बात करते हैं ऑप्शन बी में, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 16 पे रुका था, मतलब यहाँ पे 15 तक रुके थे, फिर आपको 16 एक काउंट करना है, 16 तो ऑड है, सॉरी लीप ईयर है, तो देखो यहाँ पे काउंट करो, 2011 में 1, 12 में 2, 13 में 1, 14 में 1, 15 में 1 एंड 16 में 2। तो इसका जो आंसर है वो क्या मिल जाएगा आपको, 8, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो 2011 एंड 2020, इनके बीच में काउंट करो। तो मैंने तो यहाँ पे सिंपल सा थोड़ा दिमाग लगा के फटाफट कर दिया कि 2011 से 17 तक 8 डेज थे, तो वो 8 डेज, फिर ये इसमें 16 तक ही काउंट हुआ था, तो 16 के बाद 17 का 1, 18 का 1 एंड 19 का 1, तो ऐसे करके ये 11 हुए। तो इन दोनों का भी सेम नहीं हो सकता है। अब 2011 से 2022 तक जाओ, तो 22 तक में ये 19 तक तो इसमें काउंट हो गया, तो 11 प्लस 90 के बाद 20 के 2, क्योंकि ये लीप ईयर है, और 21 का 1, तो ऐसे करके 14 डेज आए। देखो ये 7 के मल्टीपल आए, तो घूम के वहाँ पे आ जाओगे। तो 2011 का कैलेंडर एंड 2022 का कैलेंडर वो दोनों सेम होंगे। आप देखना है तो मोबाइल में चेक कर सकते हो, इसका 1 जनवरी पे कौन सा दिन है देखो, और वही दिन इसका 1 जनवरी पे होगा, करेक्ट। सेम क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर विल नॉट हैव सेम कैलेंडर। अब इसमें आपको कौन से सेम नहीं है वो ढूंढना है, बराबर। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने 2000 एंड 2006 के बीच में और डेज काउंट किए, वो देखो कहाँ तक करना है, 2006 है तो 2005 तक ही करना है। तो 2000 में 0 और डेज है, कैसे 0 और डेज आए उसके लिए आपको पहले आगे का वीडियो समझना पड़ेगा, तो समझ में आ जाएगा आपको। मतलब क्योंकि 2400 का मल्टीपल है तो उसमें 0 और डेज होंगे। फिर 2001 में 1, 2002 में 1, 2003 में 1, 2004 में सॉरी 1 2 3, इसमें 2 एंड इसमें 1, सो कितने हो गए ये 6, राइट। 2005 एंड 2011 देखो, तो इसमें भी हम 2010 तक ही काउंट करेंगे। तो 2005 में 1, 6 में 1, 7 में 1, 8 में 2 क्योंकि लीप ईयर है, 9 में 1 एंड 10 में 1, तो कुल मिला करके 7 हुए। तो इन दोनों का कैलेंडर सेम है। अब हमें तो फाइंड करना किसका सेम नहीं है, बराबर। तो एक तो ये पैर मिली हमें, इसका सेम नहीं है, इसका सेम है। फिर 2014 एंड 2019, तो 14 से स्टार्ट करो तो 1, 15 में भी 1, 16 में 2, 17 में 1, 18 में 1, तो ये करके 6 डेज मिले। तो इस ये 2 पैर्स जो है वो भी नहीं है सेम, मतलब इसका भी कैलेंडर सेम नहीं होगा। 2012 एंड 2017 देखो यहाँ पे 2, क्योंकि 2012 लीप ईयर है तो 2, 13 में 1, 14 में 1, 15 में 1, 16 में 2, 2 + 3 5 + 2 7, तो यहाँ पे भी 7 मिला। तो इसका भी कैलेंडर मतलब इन शॉर्ट कि ये 2 पैर्स जो है उनके ये जो ईयर है उनके कैलेंडर सेम होंगे,
जबकि इनके कैलेंडर सेम नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यस्टरडे वॉज वेडनेसडे, व्हाट डे विल 100 डे आफ्टर टुडे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो तो समझ आएगा कि यस्टरडे क्या है, वेडनेसडे था यस्टरडे, एंड व्हाट डे विल 100 डेज आफ्टर टुडे बी। आज का दिन जो है उससे 100 डेज के बाद कौन सा दिन होगा वो देखना है। तो पहले तो टुडे कौन सा, आज दिन कौन सा है वो देख लो, थर्सडे है आज। क्यों? क्योंकि कल अगर वेडनेसडे था तो आज थर्सडे होगा, करेक्ट। 100 डेज में कितने ऑड डेज काउंट कर लेते हैं। 100 डेज को कैसे लिख सकते हैं, 14 7 98 प्लस 2 ऑड डेज। तो मतलब 100 डेज के इंटरवल में 2 ऑड डेज मिलेंगे आपको। तो थर्सडे आज है तो 2 ऑड डेज ऐड कर दो, सिंपल सी बात है। तो थर्सडे है मतलब कि फ्राइडे एंड सैटरडे। तो 100 डे के बाद सैटरडे होगा, आप काउंट कर सकते हो ये ऐसा एग्जांपल लेके, करेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 5th ऑफ मंथ इज 3 days अर्लियर देन वेडनेसडे, व्हाट डे विल इट बी ऑन 20th ऑफ दैट मंथ। वो एक मंथ है, उसका 5th डेट जो है वो 3 दिन अर्लियर पहले है वेडनेसडे से। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये वेडनेसडे है, उससे 3 दिन पहले क्या है, 5th डेट। तो देखो 3 दिन पहले मैं जा रहा हूँ, तो 1 2 3 मतलब 1 2 3 ये 3 दिन पहले में आया, तो ये 5th डेट मिली। अब आपको तो 20th डेट चाहिए, तो देखो 7 का इंटरवल होता है, मतलब 5 में 7 ऐड करोगे तो संडे पे ही आओगे, वापस से 7 ऐड करोगे तो वापस से संडे पे आओगे। तो ये 12 और 19 पे संडे आता है, राइट। हमें 20 पे जाना है तो 20 पे क्या होगा, मंडे। तो ये सिंपल है, मंडे होगा उस दिन। ओके, ये क्वेश्चन देखो, नवीन joined the college in the first week of July 2001. He remember it was Wednesday. On which date did he join? अब उसको ये याद है कि उसने जब ज्वाइन किया तब वेडनेसडे था, मतलब कि 4th जुलाई को, 4th जुलाई नहीं, जुलाई 2001 का जो फर्स्ट वीक है उसमें जिस दिन ज्वाइन किया था वो दिन जो था वो वेडनेसडे था। डेट कौन सी है वो पता नहीं था, तो हमें वो फाइंड करना है कि डेट कौन सी थी, करेक्ट। ओके चलो स्टार्ट करना है तो सबसे पहले ऑड डेज से जाना पड़ेगा और उसमें भी मंथली जाना पड़ेगा। तो देख लो 2000 ईयर जो होगा 2000 उसमें 0 ऑड डे, मतलब वहाँ पे बैलेंस हो गया सब। अब जैसे ही 1 जनवरी 2001 चालू होगा तो वो दिन क्या रहेगा, मंडे। क्यों मंडे रहेगा, क्योंकि तो यहाँ पे तो 0 ऑड डेज है, जब भी 0 ऑड डेज आए तो उसके बाद वाला जो दिन है मतलब वो फर्स्ट डे होना चाहिए, और वीक का फर्स्ट डे मंडे काउंट किया जाता है, राइट। ओके अब जनवरी के बाद फरवरी का फर्स्ट डे अगर काउंट करना है तो जनवरी के ऑड डेज काउंट करने पड़ेंगे। तो जनवरी के ऑड डेज होते 3, तो मंडे में ऐड करो 3, मंडे के बाद 3 ऐड करो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो थर्सडे आया ये देखो, तो फरवरी फर्स्ट क्या होगा, थर्सडे। और फरवरी जैसे 2001 का है तो उसमें तो 28 डेज होंगे, मतलब 0 ऑड डेज। तो मार्च का जो फर्स्ट डे होगा वो थर्सडे ही होगा इटसेल्फ, क्योंकि 0 ऑड डे है तो कोई दिन जो है वो शिफ्ट नहीं होगा, बराबर। अब मार्च के बाद अगर अप्रैल का चाहिए तो मार्च के ऑड डेज काउंट करो, तो मार्च के दिन कितने होते, 31, तो उसमें ऑड डे 3 होते, तो थर्सडे प्लस 3 करो अगेन, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो संडे आया। अब अप्रैल का फर्स्ट डे जो होगा वो संडे होगा। तो मई का अगर चाहिए तो अप्रैल के ऑड डे काउंट करो, तो अप्रैल के ऑड डे हो गए 2, क्योंकि अप्रैल होता है 30 का। तो संडे प्लस 2 मतलब मंडे एंड ट्यूसडे, राइट। सो अब देखो ये ट्यूसडे आ गया। अब अगेन मई के काउंट करते हैं, तो मई में क्या हो जाएगा अपना, मई के अंदर 3 है ना, हाँ मई 31 का होता है, तो उसमें 3 और डेज हो जाएंगे। तो 3 और डेज ऐड करो ट्यूसडे के बाद, तो वेडनेसडे, फ्राइडे, ओके। सो देखो ये संडे था, यहाँ पे अप्रैल से देख लेते हैं फिर से। अप्रैल 1 अप्रैल क्या था, संडे। तो अब अप्रैल में 2 और डेज होते तो वो ऐड करेंगे तो मई के हमें मई का जो दिन था वो मिलेगा हमें कि संडे था, तो 2 दिन ऐड करने, मंडे एंड ट्यूसडे। तो ट्यूसडे आया। अब मई में 3 और डेज होते तो वो ऐड करो, तो जून के मिल जाएगा आपको, जून का फर्स्ट डे मिल जाएगा। तो ट्यूसडे है, 3 दिन ऐड करो, वेडनेसडे,
थर्सडे एंड फ्राइडे। तो अब 1 जून को फ्राइडे आ गया, अब हमें जुलाई में जाना है, तो जुलाई का फर्स्ट डे क्या होगा, दैट विल बी, ये 2 ऐड करने से मिल जाएगा हमें, 2 ऐड करो फ्राइडे के अंदर, तो सैटरडे एंड संडे, तो 1 जुलाई विल बी संडे। अब देखो मैं यहाँ पे हमें तो क्या कहाँ पे जाना, वेनसडे पे, तो संडे के बाद मंडे ट्यूसडे वेनसडे लिखा मैंने। संडे को अगर फर्स्ट डेट है तो मंडे को सेकेंड, ट्यूसडे को थर्ड एंड वेनसडे को फोर्थ। तो जो जुलाई का फर्स्ट वीक उसने बोला था कि उसमें उसने ज्वाइन किया था, और वो दिन क्या था, वेनसडे। तो वेनसडे पे वो डेट क्या होने वाली है, 4 जुलाई 2001। तो आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू गाइस। तो गाइस थैंक यू।